अभी तक 1:30 है। वेद, कल को अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? अरे पहले मर के तो दिखाओ। वेद, जवाब दो ना। शायद मैं भी मर जाऊं। क्यों? क्योंकि ज्यादा खुशी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। क्या? देखो, हिप्पोपोटेमस जैसा मुंह मत खोलो, बंद करो। खबरदार ऐसे बद्दे सवाल पूछे तो कुछ भी बोलती हो, हकीकत में कुछ नहीं होता। अरे वेरी 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 गुड मॉर्निंग ढांडा साहब। अरे गुड मॉर्निंग पोटवानी। ये पोटवानी नहीं बोलना बाबा, लालवानी। अच्छा। गुड मॉर्निंग भाभी जी। शाबाश, ये भाभी का चेहरा एकदम लाल लाल क्यों लग रहा है? उसने लिपस्टिक लगाई है। अरे चिड़िया जैसा क्या मजाक करता है? चढ़िया किसको बोलता है? तू चढ़िया। काम क्या है बोल। देखो ढांडा साहब, एक्चुअली मैं आपसे एडवाइस लेने आया हूँ। अच्छा अच्छा बोलो। वो बात क्या है, वो आपकी जो एकदम ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एकदम क्लोज रिलेशन वाली फ्रेंड है ना, सुनंदा। तू एडवाइस लेने आया है या मेरी जिंदगी में बॉम्ब फेंकने आया है? देखो सुनंदा तो सिर्फ पहचान वाली है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, एकदम पहचान वाली जो है। उसका जो हस्बैंड है ना, मर गया। अरे नहीं बाबा, मेरी कार खरीद रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं इसलिए पूछने आया था। हाँ। वो बोल रहा है कि पैसे बाद में दूंगा, तो पार्टी कैसी है, अच्छी है, उधारी दूं ना? अरे सुनंदा तो पैसे वाली है। शाबाश, ये तूफान मेल मिसाइल बन के कैसे आ गई? क्या बात है चढ़िया? शाबाश, आप इवड़ी साई, आपकी चिड़िया उड़ गई। अरे इसकी बीवी भाग गई। नहीं अंकल, पहुंची के कहने का मतलब है कि बाहर लालवानी अंकल की कार खड़ी थी और उसे ट्रक ने उड़ा दिया। टोटल लॉस। क्या हुआ लालवानी? ये लालवानी नहीं बोलना, मेरा नाम लालवानी है। अरे मेरी लालवानी तो बोला। अरे बच्चों, ऐसे बड़े टेंशन वाली न्यूज जो होती है ना, वो ऐसे डायरेक्ट नहीं देनी चाहिए। कमजोर दिल वाला आदमी अटैक आ सकता है उसे। तो लिख के देनी चाहिए। अरे नहीं बुद्धू, फोन पे देनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, पहले उसे बड़ी टेंशन वाली झूठी न्यूज देनी चाहिए, बाद में जो सच न्यूज होती है ना वो देनी चाहिए, फिर वो शॉक बर्दाश्त कर सकता है। समझे? नहीं समझे। नहीं समझे? अभी देखो, शालिनी पहुंची ने सारे चावल खा लिए। हाय हाय, मेरे चावल। अरे नहीं नहीं, उसने उसमें कंकर वापस मिला दिए। तो फिर ठीक है। देखा बच्चों, अगर मैं पहले उसे कहता कि कंकर मिला दिए है तो उसे शॉक लगता, लेकिन मैंने पहले बड़ी टेंशन वाली न्यूज उसको दी तो उसने शॉक बर्दाश्त कर लिया। समझे कि नहीं? हाँ समझ गए। वेरी गुड। विक्रम, चलो खाना खाने चलो, मैंने खीर बनाई है। रियली वेरी गुड। अरे कब से मैं तुम्हें कह रहा था पल्लो खीर बनाओ खीर बनाओ, आज जाकर तुमने बनाई। एक काम करो, तुम खाना प्लेट में सर्व करो, मैं हाथ धो लेता हूँ। ये सब्जी में नमक ज्यादा है। अगर मैं मॉम को डायरेक्टली कहूँगा तो मॉम बुरा मान जाएगी। क्या करूँ? आइडिया, मैं मॉम को झूठी बात कह के बड़ी वाली टेंशन देता हूँ, फिर मॉम को कुछ नहीं लगेगा। क्या कहूँ? रोटी जल गई है। खीर, यस। मॉम, खीर में छिपकली गिर गई है। क्या? ओह नो, मॉम, लगता है मेरे नसीब में खीर खाना ही नहीं लिखा। डोंट वरी डैड, खीर में छिपकली नहीं है। क्या खीर में छिपकली नहीं थी? नहीं डैड, एक्चुअली क्या हुआ, सब्जी में नमक ज्यादा था, तो अगर मैं मॉम को डायरेक्टली कहता तो मॉम बुरा मान जाती, इसलिए मैंने झूठी बात कह के मॉम को बड़ा वाला टेंशन दिया। देखो पल्लो क्या कह रहा है, जाओ तुम खीर ले आओ। वो खीर तो मैंने फेंक दी। क्या? और नहीं तो क्या, मुझे लगा कि उसमें चिपकली है। ये सब इसकी वजह से हुआ है। गिल्ली, आपकी बदमाशियां बढ़ गई हैं। ये सब हमारे लाड प्यार का नतीजा है। गिल्ली, आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, समझे? ठीक है मॉम, मैंने अपनी गलती मान ली, पर मैं डंडा अंकल के घर तो जा सकता हूँ। नहीं, डंडा अंकल के घर भी नहीं। कमाल है। चलो चलो, क्या है? हम लोग पृथ्वी पर ही है ना? क्या? नहीं, मरकर स्वर्ग में नहीं गए ना? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। ठिकाने पर है। फिर ऐसी बातें क्यों करते हो? अभी तक गिल्ली कैसे नहीं आया?
अरे सूरज निकले ना निकले, गिल्ली हमारे घर में जरूर आएगा। कुछ काम होगा। अरे नहीं नहीं, हमारे दोस्ती से बढ़कर और कुछ काम नहीं हो सकता। कुछ प्रॉब्लम होगा। मैं फोन करता हूँ। हेलो। हाँ, विक्रम कैसे हो? मजे में हो ना? जी ठीक हूँ। हाँ, गिल्ली कहाँ है? अभी तक आया नहीं मुझे मिलने। सॉरी ढांडा साहब, गिल्ली आज आपके घर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्या हुआ उसे? उसे पनिशमेंट मिली है उसकी शरारत की। वो आज सारे दिन अपने कमरे में बंद रहेगा। अरे तुम कौन होते हो उसे पनिशमेंट देने वाले? उसका डैड। अरे डैडी हुआ तो क्या हुआ? खबरदार, उसे पनिशमेंट दी तो दादागिरी करते हो क्या? वेद, वो उसके पेरेंट्स है, तो क्या हुआ? उन्हें हक है उसे पनिश करने का। फोन रखो। देखो विक्रम मैं फोन रखो। क्या कर रही हो? रखो फोन। लगता है गिल्ली को खेलने जाने देना ही पड़ेगा, वरना ढांडा साहब मेरी बैंड बजा देंगे। क्यों उसे डांट रहे थे? क्यों डांट रहे थे? अरे मेरे दोस्त को कोई तकलीफ देता ही है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वेद, बेवकूफों जैसी बातें मत करो। खबरदार विक्रम और पल्लवी को कुछ कहा तो। अरे तुम भी तुम्हारी माँ जैसी हो, हमेशा मुझसे झगड़ा करती हो। क्या हम दोनों की बातों में मेरी माँ के क्यों खींच लाए? मैं नहीं खींचलाया, तुम्हारी माँ तो तुम्हारे मैके में है। क्या? हाँ। मेरी माँ की बुराई करते हो? मेरी गाय जैसी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे मैं जानता हूँ उसने मेरा क्या बिगाड़ा है। तो क्या तुमसे शादी करके मैंने तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ दी है? हाँ। जिस घर में मेरी माँ की बुराई होती हो उस घर में मैं एक पल भी नहीं रहूंगी। मैं अभी के अभी मेरे मैके जा रही हूँ। अब मैं ये मास्क पहन के सबको डराऊंगा। गिल्ली 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 गिल्ली। ए नकलची बंदर, मेरी नकल मत कर। चश्मिश, मैं तेरी नकल नहीं कर रही हूँ। मैं चश्मिश तो तू उल्लू। तू बंदर। मैं बंदर तो तू भूत। मैं भूत तो तू राक्षस। भूत। डफर, भूत वर्ड दो बार यूज नहीं कर सकते, कोई दूसरा वर्ड। आप ताने को लेके जाओ, मैं तो बीमार हूँ। अन्ना नहीं अंकल, मुझे तो चक्कर आते हैं, आप रिंकी को ले जाओ। मुझे खा लो, लेकिन थोड़ा सा मुझे खाना दे दो। ये भूत ने सरजी जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? गिल्ली तो सरजी, अब मैं पहनता हूँ। तुम्हें पहनने की क्या जरूरत है? तुम तो वैसे ही भूत लगते हो। अरे आंटी को क्या हुआ? ए बेवकूफ नंबर 1, आंटी नंबर 1 को क्यों डरा दिया? लगता है आंटी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। हाँ? मैं डॉक्टर अंकल को फोन करता हूँ। डॉक्टर अंकल के आने से पहले अगर आंटी को हार्ट अटैक आ गया तो जैसी करनी वैसी भरनी। चुप, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो आंटी चलो, चलो जाओ, मैं धन्ना अंकल को इन्फॉर्म करता हूँ। चलो आंटी, चलो आंटी, चलो। अरे अगर मैं डंडा अंकल को डायरेक्ट इन्फॉर्म करूंगा तो डंडा अंकल को शॉक लगेगा। हाँ, मैं डंडा अंकल को पहले झूठी बड़ी वाली टेंशन देता हूँ। हेलो। हेलो डंडा अंकल, शालिनी आंटी भाग गई। ए भगवान, अरे सचमुच भाग गई है। उसकी 12 बजे की ट्रेन है, उसे स्टेशन पर जाके रोकना। पैसे ऊपर है, पैसे। नहीं डंडा अंकल, शालिनी आंटी कहीं नहीं गई है। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, इसलिए उनको डॉक्टर के पास लेके गए हैं। हेलो डंडा अंकल, हेलो हेलो हेलो। ये शालिनी भी बेवकूफ है उतना। अरे ओ, दूर हो जा। लेकिन डंडा अंकल, शालिनी आंटी। अरे उसी का तो टेंशन है, दूर हो जा, नहीं तो मेरा दूसरा पैर भी फ्रैक्चर हो जाएगा। सॉरी डंडा अंकल। शट अप। अरे शालिनी आंटी, अगर मैं शालिनी आंटी को डायरेक्टली बताऊंगा कि डंडा अंकल के पैर में फ्रैक्चर हुआ है या चोट आई है तो आंटी को शॉक लगेगा। पहले मैं उन्हें झूठी बड़ी वाली टेंशन देता हूँ। अरे आंटी, डंडा अंकल का एक्सीडेंट हो गया। क्या? हाँ, लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए। आंटी, डंडा अंकल का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उनके
हे भगवान, ये क्या हो गया? वेद का एक्सीडेंट हो गया? लो ये पी लो, इसमें दवाई मिक्स की हुई है। हो गया। मिस्टर वेद प्रकाश त्रिपाठी के रिलेटिव अभी तक उन्हें लेने नहीं आए। नर्स, मेरे पति का है। मैडम, ये हॉस्पिटल है, पुलिस स्टेशन नहीं। यहाँ पे कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं होती गुमशुदा लोगों की। देखो, वो इसी अस्पताल में आए हैं। कहाँ है वो? आपके पति के अमिताभ बच्चन है, जो सब लोग उनका नाम जानते होंगे। चलो नाम बताओ। उनका नाम? महान भारत की महान नारी अपने मुंह से अपने पति का नाम नहीं लेगी। ठीक है, हम बोलते आप पहचानेंगी ना? चमन चौरसी, हाँ। बाबू बाटली वाला, धप्पू ढक्कलन, वो गया। मम्मू मोतीलाल। बस 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 बस, ये सब पेशेंट के नाम है कि बच्चों के स्टोरी बुक के किरदार? देखिए, मेरे पति का नाम है वेद प्रकाश। कहाँ है वो? आप वेद प्रकाश जी की पत्नी है? वो मेरे पति है, इसका मतलब मैं उनकी पत्नी हुई ना, कि पड़ोसन हुई? कहाँ है मेरे पति? ये रहे। हाँ हाँ, वेद वेद, ये तुम्हें क्या हो गया? और उनके मुंह में ये स्ट्रॉ? मैडम, ये परमानेंट स्ट्रॉ है, इन्हें इसी तरह 10 दिन लिक्विड फूड देना होगा। वेद वेद, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? मैडम, ये बोल नहीं पाएंगे। तो क्या ये गूंगे हो गए? हाय हाय, अब मेरी तारीफ कौन करेगा? मतलब मेरे साथ बात कौन करेगा? मैडम, फिक्र मत करो, 10 दिन के बाद इनकी पट्टी खुल जाएगी और वो बात कर पाएंगे। वेद, ये एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है। करवा चौथ के दिन मैंने गलती से नाश्ता खाया था, सब इसी का नतीजा है। अब इनको कितने दिन यहाँ रखना पड़ेगा? सिर्फ 5 मिनट। इनका बिल दे दीजिए और आप इन्हें ले जा सकती हैं। कितना बिल हुआ इनका? सिर्फ 5,500। 5,500? आपने शालिनी भाभी को मुंह पे कह दिया कि मैं कि चली जा। अरे नहीं बाबा, मैके जाने की बात उसी ने खुद छेड़ी है। हाँ, तो आपने हाँ कह दिया है ना? हाँ, एक काम करना, जरा मेरे ससुराल में फोन करके पूछ लेना कहीं वहां गई है, उसका फोन वोन आया है क्या, जरा प्लीज। आप खुद ही बात कर लीजिए ना। मैं नहीं कर। क्यों? नहीं, क्या है, मेरा जो छोटा साला है ना, वो अंडरवर्ल्ड का मेंबर है, बहुत गर्म खोपड़ी का है और शालिनी को बहुत प्यार करता है। अगर शालिनी को कुछ हो गया ना, मेरा गेम कर देगा वो। गेम? हाँ, बेच के आऊँ। एक काम करते हैं साहब, पुलिस में चलते हैं। नहीं, पुलिस नहीं। क्यों? वहां भी गोवर्धन है यार। वेद, शरबत अच्छी बनी है ना? वो उसमें मैंने थोड़ी सी दवाई मिक्स कर दी है। वेद, आई एम सो सॉरी, मैंने तुमसे झगड़ा किया। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? वैसे तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? अच्छा, ताली बजाने गए तो एक्सीडेंट हुआ? फिर? हाँ, बॉक्सिंग करने गए थे। अगर मेरी दीदी को कुछ हुआ ना, तो आप डंडा अंकल को लॉकअप में डाल देंगे? ओह माय गॉड, मैंने तो सुना है कि लॉकअप में पुलिस वाले अपने आप को सचिन तेंदुलकर समझते हैं। हाँ, अपने आप को तेंदुलकर समझ के कैदी को बॉल की तरह पीटते हैं। यू मीन 3rd डिग्री? अंकल आइस के स्लैब पर लेटा के पीटते हैं। क्या बात कर रहा है? अरे नहीं, मुझे तो गोवर्धन अंकल का गुस्सा देख के ऐसा लगता है कि वो डंडा अंकल का एनकाउंटर कर देंगे। अरे गोल्डी, मेरे जख्म पर मरहम लगाने के बजाय तू नमक और मिर्च क्यों लगा रहा है? देखो गोवर्धन नहीं, गोवर्धन। अरे ये इंस्पेक्टर साला मुझे डरा रहा है और वो टपोरी साला मुझे फोन पर डरा रहा है। वाह ढांडा साहब वाह, क्या ससुराल चुना है आपने। अरे जीजू, झगड़ा ही करना था तो परसों झगड़ा करना था। क्यों? परसों कोई मुहूर्त था क्या? चुप! अरे मुझे दीदी गाजर का हलवा खिलाने वाली थी, तुम्हारी वजह से मेरी दीदी घर छोड़कर चली गई। डंडा अंकल वेरी बैड, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शालिनी आंटी, आप कहाँ चली गई हो? मुझे मेरा हलवा चाहिए। हाँ जी, किससे बात करनी? ढांडा साहब से? आप कौन बोल रहे हैं? एक मिनट। ढांडा साहब, आपके साले साहब का फोन है। नहीं, मैं बात नहीं करूंगा, मैं बहुत डरता हूँ। इसे कहते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली आज को चली। गोली शट अप! हेलो अंकल, मैं गिल्ली बोल रहा हूँ।
देखिए अंकल, शालिनी आंटी के जाने से वैसे ही डंडा अंकल परेशान है और आप उन्हें फोन करके बार बार उन्हें परेशान मत कीजिए प्लीज। गोवर्धन अंकल आप ही इन्हें समझाइए ना। छोटे अभी आया। हेलो छोटे, मैं गोबू बोल रहा हूँ। क्या? अरे नहीं नहीं, मैं जिजेश्वर को अरेस्ट नहीं कर सकता। दीदी की कंप्लेंट चाहिए। नहीं, झूठी कंप्लेंट? नहीं 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 नहीं, झूठे केस में रावण को फंसा दूं। अंकल यू मीन डंडा अंकल रावण है? अंकल आपके बाकी के 9 फेसेस कहाँ है? चुप रहे। खैर, कल तो इस शहर में आ रहा है ना? आ रहा है या ये शहर छोड़ के मैं दूसरे शहर चला जाऊंगा? हाँ डंडा अंकल, हम लोग अमेरिका जाएंगे, वहाँ पर बहुत अच्छी पिज्जा खाने को मिलती है। तू फिक्र मत कर छोटे, मैं दीदी को ढूंढ लूंगा। जिजेश्वर, दीदी की फोटो तो टीवी पर दिखानी है। नहीं, यहाँ नहीं है, घर में है। तो घर चलो। नहीं, तेरे साथ नहीं आऊंगा, तू मुझे पीटेगा। डोंट वरी अंकल, हम लोग साथ में पीटेंगे। हाँ? मेरा मतलब है साथ में चलेंगे। हाँ, ये तो ठीक है, तो चलो चलो। याद है तुम्हें मैंने ये पहला लव लेटर लिखा था? 40 लव लेटर फाड़ने के बाद ये लेटर मैं लिख पाई थी। कॉलेज में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बुक में डालकर मैंने ये तुम्हें दिया था, याद है? लो याद है तुम्हें? पहली बारिश में मैंने तुम्हें पहली बार कहा था आई लव यू। शालिनी! सॉरी 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 सॉरी। शालिनी! तुम यहाँ हो तो फिर ये कौन है? वही मैं जानना चाहता हूँ, ये कौन है जिसे तुम आई लव यू कह रही हो? इसे कहते हैं पतली पति और वो। अरे नहीं, मैं धतूरा तेरे आंगन का। अरे नहीं, कबाब में हड्डी। एक तीर से 2 निशाने। कहानी में ट्विस्ट। जिजेश्वर की रिप्लेसमेंट। विक्रम, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? नहीं नहीं, मैं तो ढांडा साहब को देख रहा हूँ, कहीं उन्हें हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा? अरे चुप रहो तुम लोग। शालिनी, मुझे तो लगा तुम मैके गई हो, लेकिन तुम तो पराये मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। चुप! हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो समझ रही थी कि ये तुम हो। हाँ? लेकिन तुम्हारा तो एक्सीडेंट हुआ था ना? लो, मेरा एक्सीडेंट हो गया और मुझे पता नहीं। लेकिन शालिनी भाभी, आप तो घर छोड़कर भागकर, मेरा मतलब रूट कर मैके चली गई थी ना? मैं क्यों रूट कर मैं के चली? तो दीदी, आपको ये किसने कहा कि इनका एक्सीडेंट हुआ है? और ढांडा साहब, आपको ये किसने कहा कि दीदी मायके चली गई है? ये मुझे गिल्ली ने कहा। गिल्ली, आपने झूठ क्यों कहा? डैड, मैंने तो वही किया जो डंडा अंकल ने कहा है। क्या कहा डंडा अंकल ने? समझ गए सब लोग? And I'm not sorry for that. मैंने वही किया जो डंडा अंकल ने सिखाया है। हे भगवान, कैसा बच्चा है ये। अरे मेरी राम जैसी जिंदगी लंका बना रहा है ये। गिल्ली, आज तुम्हारी वजह से मैंने एक पराये मर्द को अपना पति समझा। ये ला ला लव लेटर ला। मैं क्या लिखा है तुमने? शायद शालिनी आंटी को लव लेटर लिख रहे हैं। शट अप! मेरा नाम वेद प्रकाश त्रिपाठी है, मैं दुनिया में अकेला हूँ। शालिनी मुझे हॉस्पिटल से पति समझकर घर ले आई। मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन तुम तो जानते थे ना कि तुम मेरे पति नहीं हो, फिर मुझे कहा क्यों नहीं? क्या लिख रहा है? देखो क्या है। क्योंकि अगर मैं कहता तो ये घर और आपकी जैसी पत्नी ना मिलती। बड़ा कमीना है ये। गोवर्धन इसका क्या करे? 1 मिनट जिजेश्वर। क्या लिख रहे हो? इधर आओ, पढ़कर सुन लेते हैं। हाँ। फिर डिसाइड करते हैं। कर सुन। हाँ। मुझे यह घर और यह पत्नी पसंद आ गई है। हाँ। मैं यही रहूंगा, तुम दूसरी जगह तुम्हारा बंदोबस्त कर लो। जिजेश्वर, कहीं दूसरी जगह बंदोबस्त कर लो। चुप डंडा अंकल, अब आप कहाँ जाओगे? अपने बेस्ट फ्रेंड गिल्ली के पास। चुप रहे। इसे ले जाओ। ए बैंडेज किंग, चलो उधर। चलो चल, चलो चलो उधर। चलो। जिजेश्वर नंबर 2। ये सारे परेशानियां आपकी वजह से हुई है। आप जरा सी कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते? डैड, मैंने क्या किया? मैंने तो वही किया जो डंडा अंकल ने सिखाया है। हाँ, गलती मेरी है। अब मैंने फैसला किया है, हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। दूर होनोलुलु जाएंगे। सर जी और आप? नहीं, मैं और शालिनी, लेकिन इस शैतान से दूर। नहीं डंडा अंकल, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपके बिना नहीं रह सकता और आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो डंडा। अरे नहीं नहीं, ये
तो बड़ी झूठी टेंशन वाली बात थी, लेकिन सच बात तो यह है कि आज से इस घर में तुम्हारा आना जाना बिल्कुल बंद।